गुड या इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। कैसी तैयारी चल रही है? एग्जाम बोर्ड्स कैसे हो गए? बोर्ड्स अच्छे हो गए? यस मैम। यस मैम। बढ़िया। रिवीजन कैसे चल रही है? क्या क्या रिवाइज कर लिया सौम्या आपने फिजिक्स में? मैम अभी रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये रिवाइज किया है कि रह गया है? मैम ये अभी रिवाइज किया, अभी एग्जाम खत्म है ना उसके बाद। अच्छा अच्छा। हाँ जी बोलो। करें स्टार्ट। जैसे अभी टीचर्स ने बताया होगा बाकी उन्हें जिनकी क्लासेस थी कि जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2026 के पीवाई क्यूज तो मोर और लेस ना अप्रैल और जनवरी का पेपर जो है सेम ही आता है, ठीक है। पैटर्न वाइज अगर हम बोलें तो पैटर्न रिपीट ही होगा। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे 2026 के, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे। ठीक है पलक, सुहानी, सौम्या, कोशिश करना शांत दिमाग से पेपर करने की। ज्यादा ओवर अटेम्प्ट नहीं करने हैं इस बार। जितने आते हैं 12th के क्वेश्चंस तुम्हारे सारे बन सकते हैं। जैसे अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पेपर दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। तो अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अभी 1 सेकंड के लिए छोड़ो, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 23 जनवरी में पहली शिफ्ट का सवाल है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक तो यहाँ पर है 2Q और एक Q है यहाँ पर फेस के सेंटर पे और एक कॉर्नर पे है। पूछा है फाइंड द फ्लक्स पासेस थ्रू द क्यूब। कितना फ्लक्स पास होगा इस क्यूब से वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या हम एंड से निकाल सकते हैं कि एक एंड से कितना पास होगा एज पे? बताओ। फेस वाला पता है कि अगर हम किसी भी क्यूब के फेस पर अगर रखते हैं तो यहाँ पर मुझे एक और क्यूब बनाना पड़ता है, राइट। यस मैम। एक और क्यूब बनाते हैं हम, तब जाके ये जो चार्ज है क्या होगा, इनक्लोज होगा, है ना, साइड वाला। तो जब भी अगर फेस के पास आ जाए कि एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो याद रखना अगर फेस पे चार्ज है तो इसको बेटा इनक्लोज करने के लिए एक और क्यूब साइड में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये चार्ज इनक्लोज होगा और तब हम इस पे क्या लगा सकते हैं, गॉस लॉ, जिसका मतलब फ्लक्स किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे बताओ कितने क्यूब रिक्वायर्ड हुए, 2 क्यूब। 2 क्यूब से कितना फ्लक्स आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो एक क्यूब से कितना आएगा भाई, क्यू अपॉन क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये तो तुमने निकाला इस वाले क्यूब का जो साइड में बैठा हुआ था। अब बताओ वर्टेक्स वाले पे, अगर ये क्यूब है जिसको हम किसी वर्टेक्स पे रखते हैं, वर्टेक्स पे रखने से अगर चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो कितना कितना फ्लक्स पास होता है, बताओ कितने क्यूब लगाने पड़ते हैं, 8 क्यूब पढ़ाया हुआ है।
कि जब 8 क्यूब लगाएंगे जब जाके ये चार्ज इनक्लोज होता है, राइट। तो इसका मतलब एक क्यूब से कितना चार्ज कितना पास होगा, क्यू बाय बाई एप्सिलॉन नॉट। 8 एप्सिलॉन नॉट। बताओ, ये सबको पता है ना भाई इतना तो, कि वर्टेक्स पे चार्ज है तो एक क्यूब से कितना पास होगा, 8 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एक तो ये वाला पास हो रहा है और दूसरा फ्लक्स पास हो रहा है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चार्ज कितना है ए का, ए वाले क्यूब का चार्ज कितना दिया है, 2 क्यू है ना। हेलो बेटा, यस ए मैम। वाले क्यूब का चार्ज 2 क्यू है, तो चार्ज 2 क्यू है तो हम 2 क्यू लिखेंगे। इसको इसका कितना आया, ये आ गया क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करोगे, ऐड कितना, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्या आंसर आएगा, ऐड करके बताओ फटाफट। 3Q/4। हाँ, 3Q/4 एप्सिलॉन। बताओ डिफिकल्ट था क्या क्वेश्चन, नो कराया मैम। हुआ है क्लास में ही, है ना। ओके चलो, 2026 का 28 जनवरी का पेपर है, इसको देखते हैं क्या सवाल में पूछा है। इसमें तुम्हें गलत और सही स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, क्लोज्ड लूप तो नहीं बनाती, प्लस चार्ज से लेके नेगेटिव तक तो जाती हैं, प्लस से नेगेटिव तो जाएंगी, क्या नेगेटिव से वापस आएगी प्लस पर, नहीं नो आएंगी, मैम। है ना। तो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, फॉल्स। सेकंड इक्वेशन पढ़ो, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। व्हेन चार्ज इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। सही है कि गलत है, सही है ना। सी वाला पॉइंट देखो, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनवर्स स्केयर फोर्सेस। गॉस लॉ किस, गॉस लॉ जो है आपका, जिसे हम बोलते हैं गॉस लॉ, क्या है, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट, यही है। फ्लक्स निकालते हैं तो इनवर्स स्केयर लॉ होता है जिसमें कोई भी फोर्स किस पर डिपेंड हो, 1/r² पे। जैसे जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, के Q1 Q2/r², है ना। तो ये वाले फोर्सेस होते हैं इनवर्स स्केयर फोर्सेस। तो क्या गॉस लॉ कहा है, क्या गॉस लॉ इनवर्स स्केयर लॉ के लिए वैलिड है या नहीं। अब देखो ये वाला तो अभी हमें इतना आइडिया नहीं है, नहीं पता ना कि गॉस लॉ किसके लिए है या किसके लिए नहीं है। अब अगर इस केस में अगर तुम फंस जाओ तो इसको क्या करके चल सकते हो, अभी के लिए थोड़ा इस पॉइंट को रहने देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डी पॉइंट पे आओ। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल इन ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो, ट्रू और फॉल्स। वर्क कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज्ड लूप पे क्या होगा बताओ, कंजर्वेटिव वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। क्लोज्ड पाथ बना रहे हो, जहां से चले हो वापस वहीं आ गए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। बात सही है कि गलत है, सही है। ट्रू। सही बात है, तो डी भी ट्रू है, ट्रू लिख लेना। अच्छा चलो ई पॉइंट पे आते हैं, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर कूलम्ब्स फोर्स मस्ट टेक प्लेस इन अ प्लेन। मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स मतलब वही अपना चार्ज की वजह से जो भी फोर्स है उसकी वजह से पार्टिकल का जो मोशन है, किस में लेंगे हम, किसी प्लेन में कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देखते हैं। देखो हमारा ए क्या है, ए हमने फॉल्स लिखा है ना, तो ए अगर मैं हटा दूं तो क्या आंसर होना चाहिए, ए हटाते, ए हटाते ऑप्शन हमें फोर्थ मिल जाएगा। देखो तुम्हें और करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर जिस बच्चे ने ए एलिमिनेट कर लिया होगा उसको फोर्थ मिल गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाकी के सारे ठीक है। अब रात बात रही सी की, तो गॉस लॉ देखो, इनवर्स स्केयर लॉ, इनवर्स स्केयर लॉ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई, इसी के लिए ही तो निकालते हैं हम, है ना। ई इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसी के लिए गॉस लॉ डिफाइंड है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो बी सी डी ई आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़े। ओके देखो इधर आओ, क्वेश्चन ये 24 जनवरी का क्वेश्चन है शिफ्ट सेकंड का।
क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। एक पॉइंट चार्ज है बेटा 1 माइक्रोकूलाम, ठीक है। हेलो, देखो क्लास में एक्टिव रहो, अब तुम्हारा पेपर है, तुम्हें मुझे समझाना चाहिए, समझ रहे हो ना। आवाज आ रही है किसी को? यस हेलो, मैम। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलाम का विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ ए थिन इंसुलेटिंग वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब तुम्हारे पास एक ये वायर है, मान लेते हैं ए बी वायर है बेटा 10 सेंटीमीटर की, इससे 2 सेंटीमीटर आगे एक चार्ज क्यू रखा गया है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर हैविंग ए चार्ज क्यू, चार्ज एक सेकेंड, स्मॉल क्यू चार्ज का 1 माइक्रोकूलाम वैल्यू है, और वायर की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इस पर कितना चार्ज है? 24 माइक्रो कूलाम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ गए? A point charge is located at a distance from one end of a thin insulating wire and 10 centimeter having a charge distributed, ये लिखा हुआ है देखो, distributed uniformly along its length, ठीक है। तो इस वायर का टोटल चार्ज कितना है बेटा? 2.5 माइक्रो कूलाम, और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? इसकी लेंथ के अलोंग। तो 1 मीटर की लेंथ पर कितना चार्ज हो जाएगा? 2.4 कूलाम माइक्रो। बताओ भाई, सही है कि नहीं? 10 मीटर पे कितना चार्ज दिया हुआ है? 10 मीटर पे दिया हुआ है 24 माइक्रोकूलाम, तो 1 मीटर पे कितना चार्ज आ गया? 2.4 माइक्रोकूलाम। बोलो ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? इतनी छोटी सी बात है, यस ठीक है। मैम। अब सवाल में तुमसे कहा है कि आप हमें फोर्स बताओ इस स्मॉल क्यू और इस पूरे ए बी के बीच में कितना फोर्स है। तो बेटा देखो, हमारे पास अगर मैं चार्जेस के बीच में फोर्सेस की बात करूं तो एक कूलाम फोर्स के अलावा हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में फोर्स सिर्फ और सिर्फ कुलाम्स लॉ ने ही डिफाइन किया है। कुलाम्स कहता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, करेक्ट? हाँ या ना? अब ये लग सकता है सिर्फ किसमें? पॉइंट चार्जेस में, यस और नो। इसको आप सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगा सकते हो। अब ए से लेके बी तक तो क्या है भाई? ये तो लीनियर चार्ज है, करेक्ट? ए और बी तो लीनियर चार्ज है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा ऐसे केसेस में? हम एलिमेंट लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट लेके कैसे? जैसे मैंने इस ए बी की रॉड पे ये छोटा सा एलिमेंट कट किया, जिसका मैं डिस्टेंस कितना ले लूं? dx, ठीक है। dx लेंथ का आपने छोटा सा एलिमेंट कट किया। इस स्मॉल क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है? कितना है बोलो? x मान लेते हैं, ठीक है एवरीवन। हेलो, यस मैम। x मान लिया, छोटा सा एलिमेंट कट किया, इस स्मॉल क्यू चार्ज से x दूरी पर है। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में फोर्स लिखते हैं। चलो, इन दोनों के बीच में फोर्स लिखो, F इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है अपॉन में x स्क्वायर। अब मुझे ये दूसरा जो dx है बेटा, इसका चार्ज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है? लैम्डा। भाई लिखते हैं ना, लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मुझे डी क्यू निकालना है, तो बेटा डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा डीएल, ठीक है। तो डी क्यू अगर मुझे चाहिए तो लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, डीएल क्या हो जाएगा? जो मेरा यहाँ पे डीएक्स है, करेक्ट। तो मैं डी क्यू को क्या लिख सकती हूँ? लैम्डा डीएक्स, हाँ या ना? और लैम्डा अभी 2.4 निकाला था, वो लैम्डा ही तो है। अब यहाँ से कांस्टेंट चीजें बाहर लिख दो। क्या क्या कांस्टेंट है बताओ? के कांस्टेंट, स्मॉल क्यू कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पर लिखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट बताओ कहां से कहां करेंगे? पहला पॉइंट 2 सेंटीमीटर पे है भाई, और आखिरी पॉइंट 12 सेंटीमीटर पे है, हाँ ना? क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है? बताओ मुझे। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 1/x² -1/x, क्या ये सॉल्व हो सकती है अब इक्वेशन यस मैम। आसानी से? यस मैम। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा है। चार्जेस को माइक्रो कुलाम्स में है, दो कुलाम्स में एक बार देख लेना। बस ये 1/x² सेंटीमीटर में है, कुलाम को तो रहने ही देना, इस x को सेंटीमीटर से मीटर में जरूर करना, और फिर आंसर निकालना, हो जाएगा। यस मैम। बाकी का अब तुम्हें करना है, ठीक है। करो कॉपी में सारे। लिमिट समझ में आई? 2 से 12 क्यों लगाई है? तुम्हारी लिमिट समझ में आई?
पलक? यस मैम आगे। ठीक है, इसे एक बार आप खुद से आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब, और मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे समझाएगा कि करा क्या है। क्या समझ में आया इस क्वेश्चन में, बताओ। हम्म, कैसे करोगे भाई? 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं पेंटागन की एजेस पे, पॉइंट पे रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये पेंटागन है, ठीक है, यानी 5 चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। अब इसमें देखो फर्क क्या है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शंस देखनी है, स्केलर में तो कोई जरूरत नहीं है, स्केलर में साफ साफ ऐड हो जाएंगी। तो अगर जैसे मैं नाम कर लिख देती हूँ 1 2 3 4 5, तो मुझे किसी भी एक चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है बेटा के क्यू अपॉन आर, जिस पॉइंट पे लिख रहे हो, ठीक है। तो अगर मुझे ओ पॉइंट पे लिखना है तो हर किसी की वजह से के क्यू बाय आर पोटेंशियल होगा, यस और नो, और सबका प्लस यस प्लस मैम। प्लस है। तो पोटेंशियल सबका ऐड करोगी तो कितना हो जाएगा, सबका 5 के क्यू बाय आर, टोटल 5 के क्यू बाय आर हो जाएगा। पोटेंशियल तो ये हो गया, तो थर्ड गलत अभी तक तो। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखनी पड़ेगी डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें आप डायरेक्शंस देखो, चलो। अगर मुझे ओ पॉइंट पे निकालना है बेटा पहला चार्ज की वजह से, ठीक है, प्लस का चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी ई, ठीक है, ओके। सेकंड की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, देखो ये वाला और ये वाला चार्ज अपोजिट है ना एक दूसरे के, इसकी वजह से यहाँ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड वाले की वजह से ऐसे जाएगी, कट गई, बैलेंस आउट हो गई, ठीक है। अब सेकंड और फोर्थ देखो, ये बैलेंस आउट हो जाएंगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कट गई। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ बचेगी, 1 2 3 4 है ना। बताओ क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे करोगे, कितना बनेगा।
सौम्या कैसे करोगे इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? क्लास में कोई है कि नहीं है? हो ना आप लोग क्लास में? यस यस मैम। मैम। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या मन में आ रहा है, क्या हो सकता है बताओ, सोचो, कुछ करो। तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो 0, या ये दूसरा दिया हुआ है जो 5√3 whatever समथिंग। इसमें से कौन सा हो सकता है? सिमेट्री लगाओ, सिमेट्री। इक्वल चार्जेस हैं, हर चार्ज एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है, क्योंकि पेंटागन है ना। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा हर एक चार्ज सेंटर पे? एंगल कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का? सम 360 डिग्री होता है, जितने नंबर ऑफ साइड उससे डिवाइड कर दो। जैसे अगर स्क्वायर होता है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 360/4 यानी 90। तो यानी हर किसी का कितना, हर एक साइड कितना एंगल सबटेंड करेगी? 90। अब पेंटागन के केस में कितनी साइड है? 5। तो ये कितना आ रहा है बताओ एंगल? 360/5 करो, 5 6 कितने पे गया? 360/5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 है ना, 7 पे गया तो 72 डिग्री। 72। तो हर एक एंगल कितना आ रहा है? 72 डिग्री का। यानी हर एक चार्ज जो है, एक तो पहली बात तो सेम डिस्टेंस पे है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं 72 डिग्री का। तो आप बताओ कि सारी चीजें तो बता दी हैं, तो कितना आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बाय सिमेट्री? कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे सारे चार्जेस? 0। मैम। सारे चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, ड्यू टू सिमेट्री। दैट्स इट। करिए ये 6th वन। कल टेस्ट है क्या आप लोगों का? संडे है यस ना। Yes, ma'am. यस मैम। 3 स्मॉल आइडेंटिकल बबल्स हैं ऑफ वाटर हैविंग सेम चार्ज ऑन ईच टू फॉर्म ए बिगर बबल। मतलब ये 3 आपस में फॉर्म हो जाते हैं और एक बड़ा बबल बनाते हैं, और चार्जेस भी हैं इनके ऊपर, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ऑन वन इनिशियल बबल एंड देन, ये तो मैंने क्लास में भी तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखवाए थे इनके तुम्हें, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर। नहीं आते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये 3 स्मॉल हैं, इनके ऊपर चार्ज मान लो Q, ठीक है। रेडियस कितनी मान लें? आइडेंटिकल है तो R, मिलकर एक बड़ा बना दिया जिसकी रेडियस कितनी मान लो? कैपिटल R। चार्ज कितना हो जाएगा? कैपिटल Q, विच इज किसके बराबर? 3Q के बराबर। भाई चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, तो चार्ज 3Q ही होगा। तो अब किसी एक स्मॉल बॉल का पोटेंशियल लिखो, किसी स्मॉल बॉल का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? K स्मॉल Q अपॉन स्मॉल R, ठीक है। इस बिगर बॉल का पोटेंशियल लिखो, बिगर बॉल क्या लिखोगे? K कैपिटल Q किसके बराबर है? 3Q के बराबर अपॉन कैपिटल R। स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम कंजर्व करके, है ना। वॉल्यूम चेंज थोड़ी होगी। इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर? फाइनल के बराबर। इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। कितने बबल हैं? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, जितने बबल हो उतने से मल्टीप्लाई कर दो। फाइनल क्या हो जाएगा? एक ही बड़ा बन गया, कैपिटल R क्यूब।
एक ही बॉल बनी है तो 4/3 से 4/3 कट गया। कैपिटल आर क्यूब किसके बराबर आया बेटा? 3r क्यूब। तो कैपिटल आर किसके बराबर आया? r इंटू 3⁻1/3। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ, ये रिलेशन आ गया। तो अब तुमसे यही पूछा था कि छोटे का डिवाइडेड बाय बड़े कर दो, यानी v1/vb कर दो। तो k3/r मल्टीप्लाई कैपिटल R अपॉन 3k3। k3 से k3 कट गया। कैपिटल R 3⁻1/3 अपॉन 3 एज इट इज, और एक और स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया। तो तुम्हारे पास देखो क्या बचा, v1/vb किसके बराबर आया बेटा? 3⁻1/3 अपॉन 3। इसको थोड़ा रिसॉल्व करो, कितना बनेगा? इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके लिखोगे 3⁻1/3 में से -1 करो तो कितना आया? अपॉन 1। -2/3 आ जाएगा तो अपॉन में चला गया, तो 1/3 की पावर कितना आया? 2/3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? थर्ड। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, मैंने काफी बार कराई हुई है। सिमिलरली सेवंथ करो एक बार। सेवंथ भी बहुत आसान है, सेवंथ कराया हुआ है। सिमिट्री लगाओ, सेंटर पर देखो क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जीरो का चांस नहीं है क्योंकि प्लस के चार्ज भी हैं और माइनस के भी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो सेकंड बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, 3q की वजह से इधर आया, माइनस की वजह से भी इधर ही आएगा। ठीक, प्लस क्यू और माइनस क्यू का देखो, देखो 2 और 5 तो आपस में कट जाएंगे, राइट? 2 और 5 वाला देखो, 2 और 5 वाले तो कैंसिल आउट कर देंगे ना, एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, है ना? एग्जैक्ट। देखो, एग्री कि 2 और 5 वाले तो मैम इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 2 और 5 तो हट गया। अब जो थर्ड और थर्ड के अपोजिट ये नेगेटिव था 6, इन दोनों का एक ही तरफ आ गया। ओके, अब फर्स्ट और फोर्थ, प्लस क्यू और प्लस क्या है ये, ये भी प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, तो ये भी अपोजिट जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड और सिक्स्थ का निकालना है बस। करो, थर्ड और सिक्स्थ का निकालो बस, और दोनों का एक ही तरफ आ रहा है ऐड होके, 2e। रेडियस r है। अच्छा, i और j दोनों में है ना? एक सेकेंड। हाँ ठीक है, आई और जे दोनों में होगा तो तुम्हें थोड़ा सा वेक्टरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई ना? आई और जे कैप में कैसे बनाना है, देखो ये तो, ये सब तो कट गए, जैसे जिनका मैं भी रफ कर रही हूँ, ये तो सब मिट गए, तो एक ही तरफ आई है जहां पर मैंने अभी एरो बनाई हुई है। ठीक है, सिर्फ इधर आया है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा दोनों का? k3/r। करेक्ट भाई, यही तो है, प्लस क्यू का भी k⁻Q/r, माइनस क्यू का भी सेंटर की तरफ कितना लिखेगा, टुवर्ड द सेंटर, k3/r। दोनों E1 प्लस E2 सेम डायरेक्शन में है, राइट? सेम डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा, 2e, 2k3/r। बोलो यस और नो, 2k3/r हो गया। अब इसका x और y में लिखना पड़ेगा कि x और y में कितना बनेगा। 2e0 आया ना हमारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, 2k3/r।
एक्स वाई में करो बस इसका, ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस ये नेट आया तुम्हारा ई नेट 2k³ r। ठीक है जी, इतना सब एग्री कर रहे हो। अब इसका तुम्हें एक्स ऐसे आया ना, ये देखो 2e, अब इसका एक्स कंपोनेंट इधर होगा ई एक्स, और ये होगा इधर ई वाई। यस और नो? ये इनके बीच में एंगल कितना है, जल्दी बोलो। 30 डिग्री, 30 है ना? यस ये मैम। 30 डिग्री, ये 60, ये 60 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री बनेगा यहाँ से एंगल। तो अब बनाओ इसका, ये 30 डिग्री हुआ, तो ई एक्स कितना हो जाएगा, 2e का कौन सा कॉम्पोनेंट, cos 30। यस और नो? तो ई एक्स आया 2e cos 30 कितना होता है भाई, जल्दी बोलो। cos 30 √3/2, 2 से 2 कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आई E√3i कैप। ठीक है, ई वाई निकालो, 2e sin 30, sin 30 1/2 होता है, ये कट जाएगा तो सिर्फ आया E j कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड अब लिखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारी EXi कैप प्लस EY j कैप। EX में से अब लिख दो, E बाहर आ जाएगा, अंदर बचा √3i कैप। जे कैप देखो डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो जे कैप नीचे की तरफ आया है, तो -j कैप लिख सकते हैं। ठीक है, और E की वैल्यू k³/r² है। ई नेट सॉरी नॉट 2k³, देखो ई नेट 2k³/r²। विच ऑप्शन इज करेक्ट? स्केयर लगा लेना भाई, स्केयर नहीं लगाया कहीं पे भी। जल्दी बताओ, मैं एक बार चार्जर लेके आती हूँ, कौन सा सही है, जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। 2 भी तो आ रहा था ना हमारा, अच्छा 2 से 2 हमने काटा है ना, 2 से 2 हमने काट दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ करेक्ट। सौम्या आ गया इसका आंसर? यस मैम। देखा ना तुमने कि सारे कैंसिल आउट हो गए, एक ही बचा था जो आंसर निकालेगा। तो ये वाले क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, बस इस लाइन के अलोंग था। इसका तुम्हें ई एक्स कॉम्पोनेंट और ई वाई कॉम्पोनेंट निकालना था। बोलो किस किस को समझ में आया? एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं। 7th का 4th है भाई, 4th ए नहीं है। देखो माइनस चार्ज का भी है क्या, माइनस चार्ज का कुछ है यहाँ पे। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखो आउटवर्ड्स की तरफ है ना, बाहर आ रही है, नॉट इनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो आउटवर्ड्स के लिए यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो ऐसे माइनस का तो कुछ होना नहीं चाहिए था, 4th तो नहीं है, होना चाहिए था ए होना चाहिए था ना। माइनस साइन से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है, वो तो हमने कंसिडर कर ही लिया ऑलरेडी। √3i - j कैप, फर्स्ट ऑप्शन ही होना चाहिए, फर्स्ट ही होगा। ये तो माइनस साइन है सिर्फ, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नॉट 4th। ठीक है, चलो 8th वाला करो, सब बच्चे ट्राई करो 8th वाला। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है बेटा, चार्ज कितना है q, है ना। The pendulum string has negligible mass when a uniform and horizontal electric field is applied.
द टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंजेस, द फाइनल टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पेंडुलम अटेन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है ऐसे, देखो ऐसे बनाया करो डायग्राम वगैरह, तब थोड़ा सा क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, ठीक है। पेंडुलम को यहाँ पर लटकाया हुआ है, ठीक है, तो टेंशन कितना आएगा इसमें? चार्ज क्यू दिया हुआ है, मास नेग्लिजिबल दिया हुआ है, तो इस तरीके से पेंडुलम है, ठीक है, इसका मास m है, तो हम मान लेते हैं कि नीचे mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ऊपर टेंशन, करेक्ट। ये तो नॉर्मल आप एनएलएम में भी लिख सकते हो। अब बात आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी इसका। अब बताओ आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो? फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, किस डायरेक्शन में लगाएगी? अपनी खुद की डायरेक्शन में, करेक्ट। प्लस चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कहीं इधर की तरफ, QE। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा पेंडुलम, करेक्ट। mg इधर आया, टेंशन T ऐसे लगेगा, और ये QE हो गया, करेक्ट। कुछ एंगल थीटा उठ जाएगा ना, तो देखो ऊपर वाला T cos थीटा, साइड वाला जैसे बैलेंस करना हो तो दिस इज T cos थीटा से बैलेंस, और ये T sin थीटा से बैलेंस। बात तो ठीक है मैम, ये तो बैलेंसिंग हो गई। अब बताओ कि इस ये जो टेंशन T है, इस टेंशन T की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? क्या ये टेंशन T इस QE और इस mg का रिजल्टेंट है? देखो जरा, इधर ही तो है QE और mg का रिजल्टेंट, ये टेंशन T और ये इनका रिजल्टेंट। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ फटाफट, है ना। यस मैम। तो अब रिजल्टेंट देखो, QE और mg के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो cos 90 जीरो हो जाएगा जब लिखोगे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, फटाफट जल्दी बताओ, 1 सेकंड का आंसर है ए। ये ऑप्शन, राइट। इसमें भाई रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? एक वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा कितना है भाई 90 डिग्री, तो cos 90 तो हट ही गया ये, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है यहाँ पे? QE और mg। समझ आ गई बात? हेलो, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जिसको नहीं आया पूछो। नाइन्थ बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है आपको, पोटेंशियल निकालना है बेटा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पलक बताएगी। पलक बेटा क्या फॉर्मूला लगाए पोटेंशियल का? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको, और जिस पॉइंट पे निकालना है वो वाले पॉइंट्स भी आपको, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इज फाइंड द ओरिजिन का निकालना है। विच फॉर्मूला डू यू वांट टू यूज? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है क्या? T इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr। लगा सकते कि नहीं लगा सकते? यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाए? E डॉट dr dv, राइट। तो ये वाले से आप सॉल्व करो। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखो, ax by, a की वैल्यू तो आप इधर लिखोगे, देखो मैं लिख के बताती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा a विच इज 10x I कैप, b इज योर 5 by j कैप डॉट dr मतलब xi प्लस y j कैप, यही तो लिखोगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया। अब हमें क्या करना है? पोटेंशियल लिखना है। तो पोटेंशियल आप कहाँ से कहाँ लिख कर लिख दो, इफ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट 10 to 20, 10 से 20 का दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिख दो 0 0 से लेके
10 से लेके 20 तक। डी आर यही हो जाएगा, हाँ या ना? डीवी क्या बन जाएगा? डीवी आप लिखोगे, अब देखो लिमिट हमेशा कैसे लिखते हैं बेटा, लोअर लिमिट जो होती है वो इनिशियल पॉइंट का होती है कि फाइनल का? लोअर, लोअर लिमिट इनिशियल पॉइंट होती है फाइनल? इनिशियल, लोअर लिमिट होती है इनिशियल। तो आप लिख दो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल्स टू, यहां से जो भी सॉल्व करके आए। अब इनिशियल पॉइंट 0 0 था ओरिजिन का, ये पोटेंशियल मुझे निकालना है। फाइनल हम गए 10 और 20 पॉइंट पे, 10 20, इसका पोटेंशियल तुम्हें 500 दे रखा है, तो वी इनिशियल माइनस 500 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू सॉल्व कर दो, यहां से वी इनिशियल आ जाएगा। बोलो, क्लियर? सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, आंसर बताओ। 10x आई कैप क्या हो जाएगा? 10x स्क्वायर बाई 2, 5y स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स पुट करो, बहुत इजी है, जल्दी बताओ आंसर इसका, 9th का। 2000। 1000। 2000 में। कितना आया? 2000 पक्का? क्या 0 चलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मल्टीप्लाई 20
हेलो, यस मैम। बेटा वो नेटवर्क चले गए थे ना। अभी ज्वाइन करा। बाकी के चले गए बच्चे? यस मैम। क्यों? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं हमें करने। अब देखो ये डाइपोल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द बोथ डाइपोल्स। आपको शॉर्ट डाइपोल दिया हुआ है, ठीक है। दो डाइपोल दिए हुए हैं, ए और बी। दोनों के पास, ए के पास जो चार्जेस हैं वो 2 है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है। बी वाला जो है उस पे पास चार्जेस है 4 और उसकी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स 80 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो दोनों के डाइपोल जैसे देख पा रहे हो, बी को इक्वेटोरियल पे रखा हुआ है और ए को एक्सियल पे, और दोनों के जो सेंटर हैं आपस में, दोनों डाइपोल के सेंटर 80 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। क्लियर हुआ? तो आपको पी पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि कितनी होगी। कैसे बताएंगे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डाइपोल की वजह से होगी, एक तो ए की वजह से और बी की वजह से। ए डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? एक्सियल। और देखो बी की वजह से कितना होगा मुझे बताओ, क्या बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पी पॉइंट पे? बिल्कुल बनेगी। कितना? 2k⁴r, है ना। ये एक्सियल पॉइंट पे पड़ा है ना, ये प्लस पॉइंट, ये माइनस, ये पी पॉइंट है। इन दोनों के, ये प्लस का क्यू चार्ज, ये माइनस का क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भाई? ये माइनस वाले चार्ज की वजह से तो इनवर्ड्स होगी, प्लस क्यू की वजह से आउटवर्ड होगी। माइनस क्यू चार्ज नजदीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ डोमिनेट करेगी? माइनस की तरफ। तो माइनस वाला क्या है? इनवर्ड, है ना। तो यानी आप ये भी बोल सकते हो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बेटा पी पॉइंट पर ऐसे आई, जिसे आप बोल सकते हो ई एक्सियल। ठीक है, ई एक्सियल का फॉर्मूला कितना होता है? के क्यू अपॉन आर क्यूब, है ना। क्यू नहीं, सॉरी, पी आएगा, डाइपोल की वजह से है ना। कितना आएगा? के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल का कैसे लिखते हैं बताओ? प्लस चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये तुम्हारा पी पॉइंट है जहां पे फील्ड निकालनी है। क्लियर? प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे आउटवर्ड, माइनस क्यू की वजह से ऐसे इनवर्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आती है? देखो बताओ, इधर की तरफ आएगी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। करके देखो ना खुद से, किधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर आई। ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज एंगल थीटा, ई कॉस थीटा, तो दोनों के 2 ई कॉस थीटा ऐड हो गए, साइन साइन कॉम्पोनेंट ऐड हो गए, क्या हो गए? कट गए। तो डायरेक्शंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो डायरेक्शंस किधर आई? माइनस क्यू की तरफ, यानी ये इस डायरेक्शन में आएगा। ये ई इक्वेटोरियल हो गई हमारे पास। ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला जल्दी बताओ कितना होता है? केपी बाय, सॉरी, ई एक्सियल का होता है बेटा 2kp बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल का होता है kp बाय आर क्यूब। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है। कैसी है? परपेंडिकुलर है, तो क्या इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो आप? ये इनका ई रिजल्टेंट हो जाएगा, बोलो। निकल जाएगा रिजल्टेंट, kp बाय आर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, और इसका आप रिजल्टेंट निकाल लेना। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 1 √5 हो जाएगा ना। ये आ जाएगा, कब बताओ हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? एक बार और अच्छे से देख लेना, डायरेक्शन वो वैल्यूज फॉर्मूला लगा लेना। बोलो। यस मैम। आई कैप माइनस जे कैप बनेगा ना। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, अगर और शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिखना चाहते हो। तो एक्सियल का आया है इलेक्ट्रिक फील्ड आई में, तो इसकी लिखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन आर क्यूब, एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप, माइनस में है तो इसका लिखोगे आप kp अपॉन आर क्यूब जे क्यूब। ठीक है,
क्या कॉमन ले लें, KP अपॉन आर क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2i कैप माइनस j कैप। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। कर लोगे सारे जने? आसान है। आगे बढ़ू, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, ओके। 11th वाला देखो, अब 11th वाला हो जाएगा, पोटेंशियल निकालना है, इस पर भी सेम KQ/R फॉर्मूले से निकाल लेना। 11th तुम्हें सेल्फ ट्राई करना है। गॉट इट? ये एक बार तुम्हारा होमवर्क है, मैं यहाँ लिख देती हूँ HW, सब ट्राई करेंगे। फिर देखो 12th सेम रिपीट हुआ। वर्क डन फॉर्मूला किसके बराबर होता है? वर्क डन। वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V यानी चेंज इन पोटेंशियल, राइट? वर्क डन इक्वल्स टू Q, ये आता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। बोलो, राइट? हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसमें भी वर्क डन ही पूछा है। देखो, 2 point charges are placed at 2 corners of equilateral triangle. The work done in bringing a charge from infinity to the third of triangle. कर लोगे ये भी? 13th भी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में भी कर सकते हो इसको। बोलो, 13 हो जाएगा। Q डेल्टा V लगा देना। ठीक है, हो जाएगा। 13th भी सेम फॉर्मूला है। ये तीनों ट्राई करने हैं तुम्हें, 11, 12, 13 होमवर्क है। ठीक है, 14th कैसे करोगे? पोटेंशियल लिखना सिखाया है इसमें। फिर 14th में पोटेंशियल लिखना सिखाया है। मान लो मेरे पास 3 कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं ऐसे, एक की रेडियस a, दूसरे की b और तीसरे की c। तीनों पर क्या दिया हुआ है तुम्हें? चार्ज भी दिया होगा, Q1, Q2, Q3। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल लिखना है बेटा। अब देखो A पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल एक तो खुद की वजह से होगा और B और C की वजह से भी होगा। तो A पॉइंट के पोटेंशियल लिखोगे तो A का पोटेंशियल पर चार्ज है Q1, तो कितना लिखोगे? K Q1 अपॉन उसका रेडियस कितना है? A प्लस अब B वाला जो स्फेयर है बेटा, B वाले की वजह से भी होगा, B पर चार्ज है Q2, तो कितना लिखोगे बताओ? K चार्ज K2 अपॉन रेडियस कितना लिखोगे? B, या कितना लिखोगे? A लिखोगे रेडियस, B लिखोगे, क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। हाँ, B लिखेंगे ना, क्योंकि हम सेकंड वाले का लिख रहे हैं A पे अंदर की तरफ, तो कितना आएगा? KQ2 अपॉन B। फिर C की वजह से, C पर चार्ज 3 है, उसका डिस्टेंस कितना है? C। तो ये बनेगा तुम्हारा A का पोटेंशियल। बात समझ में आई? चलो अब मुझे C का पोटेंशियल लिख के बताओ। जो लास्ट वाला स्फेयर है उसका पोटेंशियल कितना होगा? लास्ट वाले पे कहोगे मैम जो अंदर वाला पोटेंशियल, अंदर वाला शेल है 1, पहले उसकी वजह से लिखेंगे, तो K उसका चार्ज Q1। अब रेडियस, अब देखो स्फेरिकल शेल 1 जो है अंदर है, अब तुम्हें चार्ज लिखना है बाहर वाले पे, तो बाहर वाले का रेडियस कितना है? C, तो अब डिस्टेंस अपॉन में C लिखेंगे। बात समझ में आई? सिमिलरली K Q2 अपॉन C प्लस K Q3 अपॉन C, तो इन तीनों के लिख दिए। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में Q2 अपॉन B, Q3 अपॉन C। थर्ड। हमें B का भी निकालना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा ना, क्योंकि देखो B का भी पूछा है इसमें। तो B वाले में बेटा Q1 और Q2 का डिस्टेंस तो B हो जाएगा, लेकिन Q3 का C ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से पोटेंशियल लिखना भी आना चाहिए। फिर देखो डाइपोल मोमेंट पूछ लिया, 3 चार्जेस दिए हुए हैं, 2Q, 3Q माइनस 4Q, डिस्टेंस दी हुई है। अब पूछा है कि बताओ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, डिस्टेंस भी दे दिया, जैसे मान लो ये ओरिजिन में मान लेती हूँ, ये हो गया 2a माइनस 2a, और एक और कहाँ रखा हुआ है देखो जरा, -2a, एक -3a पे भी है। हाँ, यहाँ पे, ओह सॉरी, बाई वाली डायरेक्शन में है ना, यानी यहाँ पे ओरिजिन के यहाँ है, वाई में नीचे की तरफ होगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैं चलो ऊपर ही लिख के बता देती हूँ, लेकिन ये माइनस है तो मतलब वाई में नीचे की तरफ होगा। ये ऐसे 3a दिया हुआ है। ठीक है,
तो इनके चार्जेस तुम्हें दिए हुए हैं कि ये वाला चार्ज है 2q का, ये +3q का चार्ज है, और ये -4q का चार्ज है। और तुम्हें अबाउट द ओरिजिन रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बताना है कि कितना होगा। बता सकते हो क्या? हाँ, यहाँ चार्ज था हमारा 2q। बताओ, कर सकते हो इसे? कैसे करेंगे डाइपोल मोमेंट? कैसे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? q इंटू आर, डिस्प्लेसमेंट उन दोनों के बीच में, है ना एवरीवन? अरे ओरिजिन के अबाउट मोमेंट डाइपोल मोमेंट लिखना है बेटा। ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से रेफरेंस लेना है। अब तुम्हें डाइपोल मोमेंट लिखनी है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू लेंथ, ठीक है? तो 2q का लिखोगे, जैसे सबसे पहले 2q, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है भाई? 3 है, तो 3 है, ठीक है? इस तरीके से लिखना है। डायरेक्ट माइनस में है तो माइनस भी लिखना, क्योंकि -3 होगा। इस तरीके से लिख लोगे। वाई डायरेक्शन में है तो जे कैप। सिमिलरली 3q वाला लिखोगे +3q, डिस्टेंस कितना है? -2a, पर है तो एक्स डायरेक्शन में ही, है ना? है तो एक्स डायरेक्शन में। 3q डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? 2a, आई कैप। सिमिलरली ऐसे ही इसका लिख देना, चार्ज इसका -4q है और इसका डिस्टेंस 2a है। विद डायरेक्शंस लिखते जाना और इनको ऐड कर देना, ठीक है? 15th इस तरीके से हो जाएगा। और 16 देखो, 16 भी इजी है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया हुआ है AR³ + B। ए बी तो कांस्टेंट है। आपको पूछा है टोटल चार्ज बता दो स्फेयर में कितना होगा इन इन द स्फेयर। कैसे निकालेंगे बेटा, बताओ? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम पोटेंशियल से? पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 3AR²। बी तो 0 हो जाएगा, यही आई 3AR²। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का साइन भी लगा दो, क्योंकि E = -dV/dr होता है, तो ये माइनस का 3AR² आ गया। और अगर मुझे चार्ज निकालना है तो हमें गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, जो क्या कहता है E.ds किसके बराबर होगा? Q/ε0, यानी E.A = Q/ε0, है ना? तो अब देखो, चार्ज इक्वल्स टू किसके बराबर? E/A∈0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3AR²। स्फेरिकल शेल का एरिया कितना हो जाएगा बेटा? स्फेरिकल रीजन का जिसका रेडियस r है, 4πr² मल्टीप्लाई 4πr² मल्टीप्लाई ε0। कितना आया? 4 तिया 12 a पाई r⁴ ε0, ठीक है? इसमें पाई अल्फा जो है, इसके अलावा देख लो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? कांस्टेंट 12 ही आएगी, ठीक है ना? रेडियस की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू आप 1 लिख सकते हो। ऑफ द रेडियस r वेरीज विद a एंड b, यूनिट रेडियस है ना, रेडियस 1 है तो चार्ज कितना हो जाएगा? 12, a इज योर कांस्टेंट, पाई ε0। आ गई वैल्यू? कितना आया? -12 ऑप्शन। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर थे। पेपर कैसा था, इजी या डिफिकल्ट? हेलो हेलो, हो गया एवरीवन? ठीक है, तो एक बार इन क्वेश्चंस को सेल्फ ट्राई जरूर देना, खुद से सॉल्व करना पेपर, ओके? यस मैम। ठीक है देन, बाय एवरीवन, बाय।